नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल की वीडियो में हमने बताया था कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने जा रही है, जिसमें अंत्योदय के राशन कार्ड जिन पर अभी एक बारी 35 किलो खाद्यान्न मिल रहा था, उसे यूनिट के हिसाब किताब से देने जा रही है। ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, उसको सुझाव मांगे गए। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोर्ट का आदेश आया है, उसके बारे में हम बताएंगे। आपका जानना इसलिए जरूरी है, राशन विक्रेताओं का विशेषकर, कि जो समस्या या जो कंडीशन हम बताएंगे थी वो कहीं भी आ सकती है। तो इसे गौर से देखकर पूरा देखें। साथ में अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट भी लिखें कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी मेहनत कहां तक जा रही है। जो हमारा उद्देश्य है कि न्यायालय की, शासन की कोई भी स्कीम है वो आप लोगों तक पहुंचाएं, राशन कार्ड धारकों के लिए या राशन विक्रेताओं के लिए। समय समय पर आपकी समस्याओं के को भी हम उठाते रहते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट से लिख के। मामला प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ में एक रानीगंज तहसील है, वहां से एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ में एक रिट दायर हुई। रिट का नंबर है 41,494/2026। रिट सी, रीना देवी पटेल बनाम राज्य सरकार। यह मामला ऐसा था कि रीना देवी पटेल के पिता एक राशन विक्रेता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो राशन की दुकान के लिए जिला एसडीएम, उप जिलाधिकारी के कार्यालय में उन्होंने आवेदन किया कि मैं पात्र हूं, वारिस हूं और मुझे दुकान आवंटित की जाए। इसमें एक बात और थोड़ी सी आपको बता दें कि जब कहीं भी किसी जगह पर दुकान डिस्टर्ब होती है, उसमें कोई भी अव्यवस्था फैलती है, कोई जांच होती है, निलंबन होती है, कोई मृतक हो जाता है, तो वहां पर दुकान लेने के लिए दावेदार ऐसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला प्रतापगढ़ में हुआ। चूंकि रीना देवी के जो पिता थे वो राशन दुकानदार थे, उन्होंने उसी हैसियत से, उत्तराधिकार की हैसियत से राशन लेने के लिए आवेदन किया था। किंतु लोग जो भाग दौड़ कर रहे थे, उनके दबाव में या उनके प्रभाव में या राजनीतिक के प्रभाव में उनका आवेदन एसडीएम ने निरस्त कर दिया। रीना देवी पटेल उस निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की पीठ लखनऊ में गई और वहां पर इस आदेश को उसने चुनौती दी। इस आदेश में कहा गया कि 21 जनवरी 2026 का आदेश जो एसडीएम ने दिया था कि ये आपको विवाहित होने के आधार पर, आप विवाहित हैं, आपको दुकान आवंटित नहीं की जा सकती। इसका मुख्य कारण यह था कि अविवाहित होती या अपने पिता पर आश्रित होती तो एसडीएम ने उस आधार बना करके आप विवाहित हो, आप शादीशुदा हो, इसलिए आपको दुकान आवंटित नहीं की जा सकती। इस आधार को लेकर के वो माननीय उच्च न्यायालय गई लखनऊ पीठ में, और लखनऊ की पीठ ने इस मामले को सुना और अपना आदेश दिया
कि इस याचिका के ऊपर जो आदेश उप जिलाधिकारी ने दिया उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इसमें जो विशेष बात है, विशेष बात यह है कि अब हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, उसका भी आधार कुछ होना चाहिए। जब एक लड़की शादीशुदा है और वो अपने परिवार में जा चुकी है या अपने परिवार में रह रही है, दूसरे परिवार में रह रही है, उसका परिवार दूसरा हो गया है, तो फिर हाई कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? हाई कोर्ट ने फैसला एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी किस्म का एक मामला गया था। वो मामला कुलसुम निशा बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का ही मामला था। ये कुलसुम निशा थी, उसने हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी थी। उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए उन्होंने परिवार की जो परिभाषा निश्चित की, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। इस पूरी वीडियो का जो सार है ये परिवार की परिभाषा में ही है, इसे ध्यान देने योग्य बात है। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इन्हें नोट कर लें कहीं पर। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पर सर्च करें कंडीशन को और फिर ये वीडियो लोक दर्शक के सामने आए और फिर आप बात करें। मैं अब जब विस्तार से आपको बता रहा हूं, बीच में लोग कहते हैं कि आप लंबी बात करते हैं, वो करते हैं, जबकि मेरा प्रयास है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट आराम से समझाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो परिवार की परिभाषा दी, वो उन्होंने दी है कि परिवार परिभाषा से, यदि परिवार की परिभाषा पहले ये था कि एक चूल्हे पर खाना बनता हो, वो एक परिवार है। अब उसके बाद संबंधों को हो गए कि भाई जो माँ बाप आश्रित है, तो अब उसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि परिवार विवाहित बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक और मनमाना है। यदि विवाहित बेटी है और उसे परिवार से अलग किया जाता है, जैसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये परिवार अलग है, शादी हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि परिवार में से जो विवाहित बेटियां हैं उनको बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। यदि बाहर रखा जाता है तो यह असंवैधानिक है और मनमाना है। पात्रता के लिए केवल वैवाहिक स्थिति नहीं देखी जाएगी। पात्रता के लिए केवल वैवाहिक स्थिति यानी शादीशुदा ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसकी आर्थिक निर्भरता देखी जाएगी। आर्थिक निर्भरता के आधार पर यह होना चाहिए। तो ये विशेष बात है। परिवार की परिभाषा दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दी है, बदल दी है। तो ये वीडियो आपको बताई थी। ये इसमें जो जज थे, ये 2 जून 2026 का फैसला है। जस्टिस पामिदी घंटकम श्री नरसिम्हा, ये कोई दक्षिण भारत के जज है जिन्होंने फैसले दिया। उनका तो बड़ा नाम है पामिदी घंटकम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे। इनकी 2 पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने फैसला दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे पुनः आपसे निवेदन है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा से कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि नई नई जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।